जिन्होंने ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर के एक नई सृष्टि बनाई थी जरायुज नाम की। अंतोगत्वा बाद में देवताओं की विनय पर ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि को शामिल किया। मंगल की कामना करते हुए आज की लीला का यह पहला प्रसंग यहीं से शुरू हो रहा है। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कृपाभूष जैसे रथ खचे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब चरित कहा मैं गाई, आखिर कथा सुनहु मन लाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसखी बिपिन शुभ आश्रम जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 प्रिय शिष्य तपप्रिय, संकेत है बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। मेरे द्वारा इस आश्रम को शुभ जाना गया है। वैसे संसार के लोग इस आश्रम को सिद्ध आश्रम के नाम से जानते हैं। अब सिद्ध आश्रम के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि जिस स्थान पर प्राणियों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं उस स्थान को प्राणी सिद्ध आश्रम कहने लगते हैं, सिद्ध स्थान कहने लगते हैं। ये वो स्थान है जहां पर महात्मा अगस्त भगवान वामन के द्वारा कई हजार वर्ष तक तप किया गया और तप करने के उपरांत अनेक शक्तियों को प्राप्त किया गया। बड़े बड़े संत महात्माओं के द्वारा इसी स्थान पर परमात्मा का आराधन किया गया है। संसार के लोग इसे सिद्ध आश्रम कहते हैं, लेकिन संकेत यहाँ ये है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। मेरे द्वारा इस आश्रम को शुभ जाना गया है, उसका एक कारण है।
हमारे पूर्वजों महाराज कुशनाथ को कोई संतान नहीं थी। सप्तऋषियों के द्वारा बताया गया कि यदि आप यज्ञ करवाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उनके द्वारा यज्ञ इसी स्थान पर कराया गया। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम महाराज कुशा रखा गया। उनके एक पुत्र हुए महाराज गाधी, और महाराज गाधी के हम स्वयं विश्वरथ, लेकिन वर्तमान में लोग हमें विश्वामित्र कहते हैं। तो जब हमारे पूर्वजों का यहाँ जन्म हुआ है, हमारा वंश इसी स्थान से प्रारंभ हुआ है, तो सारे संसार के लिए ये स्थान सिद्ध है, लेकिन मेरे लिए ये स्थान शुभ है। क्योंकि व्यक्ति संसार में कहीं जाकर निवास करने लगे और जिस स्थान पर उनके पूर्वजों का जन्म होता है, व्यक्ति के लिए वह स्थान शुभ हुआ करता है। तो मेरे लिए यह स्थान शुभ है। द्वितीय, प्रिय तपप्रिय, संसार में व्यक्ति जाति से नहीं कर्म से पूजा जाता है। संसार में कर्म की बहुत बड़ी प्रधानता है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में यदि प्रधान है तो कर्म। हम स्वयं एक क्षत्रिय थे। बीते हुए समय में, अतीत में मैं स्वयं एक राजा था। मेरा नाम विश्वरथ था। राज पाट सेना को सब मेरे पास था। मानो संसार का सारा भौतिक सुख मुझे प्राप्त था। एक बार मैं अपनी सेना के सहित, अब तुम विचार कर रहे होगे कि जब मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, नाम मेरा विश्वरथ था, लेकिन संसार के लोग आज मुझे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ब्राह्मण की उपाधि से अलंकृत हो गया हूं और नाम मेरा विश्वामित्र है। तो कारण क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई कहानी अवश्य होगी। तो प्रिय शिष्य, इसके पीछे विशेष कहानी है। एक बार मैं अपनी सेना के सहित अयोध्या के समीप से निकला। मेरे सैनिकों ने मुझसे कहा कि महाराज, हम विश्राम करना चाहते हैं, श्रमित हो गए हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने विचार किया, चलो इसी स्थान पर पड़ाव डाल दिया जाए। हमने इसी स्थान पर पड़ाव डाला। महात्मा वशिष्ठ के द्वारा भोजन सत्कार किया गया। उनके पास एक धेनु थी, मैंने वो मांगनी चाहिए। तो हुआ क्या, उन्होंने देने से मना कर दिया। मेरा युद्ध हुआ, अंत तो गत्ता में हार गया। मेरे मुख से निकल पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय के बल को। संसार में यदि कोई बल है तो एक ब्राह्मण का, इससे बड़ा कोई दूसरा बल नहीं है। उसी दिन से मैं तप मार्ग में चला गया। पहले ऋषि हुआ, फिर राज ऋषि हुआ, आज लोग मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं। देख रहा हूं दूर दूर तक कोई निशाचर भी नहीं है। यज्ञ मेरे कुछ शेष है, इसलिए आओ प्रिय शिष्य, व्यवस्था करो, हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। आओ, आइए गुरु जी। और देखिए, ये 51 पुष्प मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में गुप्त दान श्री हलकुट्टी राजपूत नगारा डांग वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं बाबा की यज्ञ में समर्पित हैं। धन्यवाद। जहां जब भी यज्ञ जो कर रही